नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में जैसे जैसे प्रशासनिक सर्जरी कर रहे हैं, एक संदेश बिल्कुल साफ साफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज सिंह के चहेते अधिकारी अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे। उन्होंने जो 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले कल यानी कि रविवार को किए हैं और उससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो अधिकारी शिवराज सिंह जी के बेहद नज़दीक रहे हैं, भरोसेमंद रहे हैं, उनके व्यक्तिगत काम तक वो देखा करते थे, उन अधिकारियों को डॉक्टर मोहन यादव ने एक एक करके न केवल लूप लाइन भेजा है बल्कि एक संदेश देने की कोशिश की है कि शिवराज सिंह चौहान के चहेते अधिकारी अब सावधान हो जाएं। डॉक्टर मोहन यादव उन्हें घास डालने वाले नहीं हैं। 18 लोगों की सूची आप अखबारों में पढ़ चुके हैं, मुझे अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल जो अधिकारी आईएएस अधिकारी बदले गए हैं उनमें मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जो शिवराज कार्यकाल में हमेशा अच्छे पदों पर रहे हैं। इस बार उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी पोस्टिंग मिली है कि वे खुद भी चौंक जाएं। यद्यपि मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इनमें कई आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत योग्य हैं। बेशक वे शिवराज जी के नज़दीक थे, लेकिन यदि मौजूदा सरकार चाहे तो उनका अच्छा उपयोग कर सकती है। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में इसके पहले भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। शिवराज सिंह के बाद कमलनाथ की सरकार आई थी, पर कमलनाथ ने ये नहीं किया था। कमलनाथ ने तमाम सारे ऐसे अधिकारी जो शिवराज सिंह के नज़दीक थे लेकिन उनमें योग्यता थी तो उसका उपयोग किया था उन्होंने, और अच्छे पदों पर अपना विश्वास उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें अच्छे पदों पर बिठाया था। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को शायद जो भी उनके सलाहकार हैं उन्हें सलाह दे रहे हैं कि इन अधिकारियों से दूर रहें तो ही अच्छा है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कमलनाथ ने जिन अधिकारियों पर भरोसा किया था उन्हें भी शिवराज सिंह ने कंटिन्यू रखा 3 साल तक। लेकिन अब जो डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह की प्रशासनिक सर्जरी कर रहे हैं उससे साफ संदेश है कि शिवराज सिंह के चहेते अधिकारी अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे। मैं आपको बता दूं, लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे संजय शुक्ला जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब राजभवन भेज दिया गया है। उनके पास पीएचई विभाग हुआ करता था और नल जल योजना के बहुत सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास थी, बहुत बड़ा फंड उनके पास था। अचानक डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें हटाया और उठा के उनको राजभवन भेज दिया, राज्यपाल का पीएस बनाया गया है। मनीष रस्तोगी जैसे व्यक्ति जो शिवराज सिंह चौहान के नाक कान हुआ करते थे, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनके स्वभाव थोड़ा रूखा है लेकिन उनकी ईमानदारी पर, उनकी कार्यशैली पे कोई सवालिया निशान नहीं लग सकता है। उनको भी अब हटाकर, मतलब सीएमओ में थे वो, मुख्यमंत्री ऑफिस में थे वो, सीएम कार्यालय में थे, उन्हें 42 दिन तक बगैर काम के रखा गया और अब उन्हें जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश का बहुचर्चित ई टेंडर घोटाला इसी अधिकारी ने पकड़ा था। उसके बाद ईओडब्ल्यू में एफआईआर भी हुई थी। ये बात दूसरी है कि बाद में इसी सरकार ने उसे टाइम फिक्स किया, शिवराज सिंह की सरकार ने, और पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई है। तो मनीष रस्तोगी ईमानदार हैं। इनके बारे में एक खबर आ रही है, ये और इनकी पत्नी दीपाली रस्तोगी, अब ये दोनों ही केंद्र में जाना चाहते हैं, डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं। इन दोनों अधिकारियों का मध्य प्रदेश में मन नहीं लग रहा है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और सूत्र भी ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी यह दंपत्ति केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकता है। मैं आपको बता दूं, सुखबीर सिंह बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, योग्य अधिकारी हैं और इनके पास में बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे, वो था पीडब्ल्यूडी और परिवहन। मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी उन्हें इसलिए दिया गया था कि गोपाल भार्गव पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को नियंत्रण करना था। गोपाल भार्गव जो चाहते थे वो इस विभाग में नहीं कर पाते थे, उनको खुली छूट नहीं थी। सुखबीर सिंह ने मौके पर जाकर भ्रष्टाचार को पकड़ा और इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं विभाग को इतना कसा है उन्होंने कि उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन अब पहले जब गुना का बस हादसा हुआ उस समय सुखबीर सिंह से परिवहन विभाग छीना गया था और अब उनसे पीडब्ल्यूडी विभाग छीन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग से सुखबीर को हटाकर उद्यान की, जैसे एक छोटे से उद्यान की और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में, छोटे विभाग में उन्हें भेजा गया है। उनका कद कम किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में सुखबीर सिंह ईमानदार और एक काबिल अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले हैं। उन्हें क्यों हटाया गया है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वे शिवराज सिंह के नज़दीक रहे हैं, शिवराज सिंह उन्हें पसंद करते थे, शायद ये उनको सजा के तौर पर मिला है। एक और बड़े काबिल अधिकारी मध्य प्रदेश के, बेशक वो प्रमोटरी आईएएस हैं, मनीष सिंह,
इंदौर कलेक्टर रहे हैं, उज्जैन कलेक्टर रहे हैं, कमिश्नर नगर निगम भोपाल रहे हैं, तमाम सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया था। पूरी पब्लिसिटी, लाडली बहना योजना की पूरी पब्लिसिटी का जो दिमाग था वो मनीष सिंह का था। मनीष सिंह को भी अब लूप लाइन कर दिया गया है और उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे मालूम है एक छोटा सा कमरा अरारा हिल पे है, आप जाएं राज्य उपभोक्ता जो आयुक्त कार्यालय है वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा है, वो है रजिस्ट्रार का कमरा। अब जितने भी केस उपभोक्ता न्यायालय में आयुक्त की सुनवाई के लिए आएंगे उसकी देख रेख का काम मनीष सिंह को सौंपा गया है। रजिस्ट्रार उपभोक्ता परितोषण जो विभाग बनाया है, विभाग आयुक्त बनाया गया, उसमें उनको रजिस्ट्रार बनाया गया है। तो उनको बहुत ही कहना चाहिए। इस पर अभी तक शोभित जैन बैठे हुए थे, शोभित जैन के पास एक और चार्ज था, तो अब शोभित जैन को रिलीव कर दिया और मनीष सिंह जी को इसका रजिस्ट्रार बनाया गया है। तो मनीष सिंह की जो योग्यता है उसके अनुसार ये विभाग उनके लिए छोटा है, लेकिन मनीष सिंह को भी सजा मिली है इस बात की कि वे शिवराज सिंह चौहान के बेहद भरोसेमंद अधिकारी थे। तो ये मनीष सिंह बहुत लूप लाइन भेज दिए गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 4 कलेक्टरों की जिन्हें पिछले दिनों हटाया गया। पहले थे तरुण राठी जिन्हें गुना से हटाया गया, उनसे सीएम नाराज थे। सौरभ सुमन जबलपुर से हटाया गया, आरोप था कि धान खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार हो रहा है। गुना कलेक्टर पर आरोप था कि वहाँ पर जो बस हादसा हुआ उसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया। कुमार पुरुषोत्तम जो उज्जैन में कलेक्टर थे, उज्जैन से स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वो पसंद नहीं करते थे उन्हें। और चौथे कलेक्टर किशोर कन्याल जो शाजापुर से हटाए गए थे और इन पर आरोप था कि उन्होंने एक बस कंडक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया था और वो वीडियो सारे जारी हुए थे। तो इन चारों कलेक्टरों को भी कोई खास जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। तरुण राठी को संचालक बालमी बनाया गया है, सौरभ सुमन को आयुक्त ओबीसी पिछड़ा वर्ग बनाया गया है, कुमार पुरुषोत्तम को डिप्टी सेक्रेटरी पिछड़ा वर्ग बनाया गया है और किशोर कन्याल को उप सचिव फॉरेस्ट, यानी कि इनको सबको इसमें मंत्रालय में जमा कर दिया गया है या छोटे विभाग डायरेक्टर वगैरह के दिए गए हैं। कोई खास विभाग नहीं है इनके पास। चारों ही हटाए गए कलेक्टर एक तरह से लूप लाइन भेज दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूं मुख्यमंत्री के सबसे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो पूर्व मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, उनके सबसे चहेते अधिकारी के बारे में, और वो हैं आईएएस अधिकारी नीरज वशिष्ठ। नीरज वशिष्ठ को यदि शिवराज सिंह चाहते तो वे वहाँ भी रह सकते थे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को एक डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी मिलता है, लेकिन नीरज वशिष्ठ वहाँ रहने को तैयार नहीं थे। वे वापस मंत्रालय में लौटे और मंत्रालय में लौटने के बाद में नीरज वशिष्ठ को संचालक विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो जाति है उसका संचालक बनाया गया है। बड़ी मजेदार बात यह है कि इससे ज़्यादा लूप लाइन शायद हो नहीं सकती थी। इसका कार्यालय कहाँ है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इसका बजट कितना है लोगों को नहीं पता है। इस तरह नीरज वशिष्ठ जैसा जिसने लंबे समय तक पूरे मध्य प्रदेश को चलाया, जिसने मध्य प्रदेश में जिसके मतलब आप कहना चाहिए कि जिसके आदेश पर कलेक्टर खड़े हो जाया करते थे, उस नीरज वशिष्ठ को डॉक्टर मोहन यादव ने लूप लाइन, इसको अति लूप लाइन भी आप कह सकते हैं, भेज दिया है उनको। नीरज वशिष्ठ फिलहाल एकदम लूप लाइन कर दिए गए हैं। और मैं फिर से कहूँगा, ये सारे अधिकारी जो मैंने अभी 7, 8, 9 अधिकारियों के नाम बताए हैं, इन्हें लूप लाइन भेजा गया है। 1-2 अधिकारी हो सकते हैं जो शिवराज जी के बहुत नज़दीक थे, लेकिन कई अधिकारी इसमें ऐसे भी हैं जिनमें योग्यता की कमी नहीं है, वे योग्य हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कौन सलाह दे रहा है, कौन सलाहकार है। डॉक्टर मोहन यादव ने का हो सकता है अपना कोई ऐसा अनुभव रहा हो इन अधिकारियों को लेके कि उन्हें लगा कि इनको लूप लाइन रखना उचित होगा। फिलहाल प्रशासनिक सर्जरी जारी है, हमें इंतजार है अब आईपीएस अधिकारियों की सूची का कि उन्हें किस तरह से और कहां जमावट की जाती है। मध्य प्रदेश में इस समय डॉक्टर मोहन यादव धीरे धीरे कर रहे हैं, पर कसावट तो ला रहे हैं काम में। और एक संदेश डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कोई भी अधिकारी यदि आम लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं तो वो तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, ये संदेश उन्होंने बड़ा साफ दे दिया है। और अधिकारियों में थोड़ा जो दहशत होना चाहिए वो अब दिखाई दे रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।